हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता को एक साथ खाली स्थान उपभोक्ता भी कहते हैं। इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता जो है एक साथ मिलाकर हम कौन सा उपभोक्ता भी कहते हैं। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा जो है हो जाएगा उपभोक्ता। तो सबसे पहले बात करें उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता क्या होते हैं। उपभोक्ता जो है ऐसे जीव होते हैं जो भोजन के सीधे या कह सकते हैं परोक्ष रूप से अन्य जीव या कह सकते हैं पौधों पर निर्भर रहते हैं। निर्भर रहते हैं क्योंकि जो उपभोक्ता होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और ये पेड़ पौधों पे निर्भर रहेंगे। यानी कि जो उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, उत्पादक, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और यहाँ पे जो उपभोक्ता होते हैं पेड़ पौधों, हरे पौधों पर जो है क्या करते हैं, निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि या इसे जो है हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है, एक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला में जो है देखा जाता है विभिन्न पोषी स्तर। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें घास जो है कह सकते हैं किस में आएगा, उत्पादक में। अब घास को खाने वाला क्या हो सकता है, हिरन को खाने वाला कौन हो सकता है, शेर। और शेर को भी खाने वाला जब ये मर जाएगा तो गिद्ध। तो यहाँ पे अगर हम घास की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी। अब यहाँ पे हिरन क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। इसे कहा जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अब उसके बाद अगर हम शेर में आते हैं तो इसे जो है कहा जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। अब अगर हम गिद्ध पे आएंगे तो गिद्ध को जो है कहा जाएगा यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हिरन है जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता है, प्राथमिक उपभोक्ता, वो किस पर निर्भर रहेगा, उत्पादक यानी कि घास पे। अब शेर जो है अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर रहेगा, यहाँ पे हिरन पे, हिरन को खाएगा यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता पे। अब उसी प्रकार यहाँ पे गिद्ध किस पे निर्भर रहेगा, शेर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता पे। तो यहाँ पे जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता को जो है एक साथ मिलकर जो है कहा जाता है, इसे जो है कहा जाता है परपोषित उपभोक्ता भी कहते हैं। परपोषित क्या है, वे जीव होते हैं जो क्या कह सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। और ये जो है जीव जो होते हैं अन्य जीवों पादपों यानी कि पेड़ पौधों पर क्या होते हैं, संश्लेषित जो भोजन होते हैं उनके द्वारा उनको ग्रहण करते हैं, यानी कि उन पे निर्भर होते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता को एक साथ मिलाकर हम परपोषित जो है उपभोक्ता भी कहते हैं। तो इस प्रश्न में बस हमें यही पूछा गया था कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता को जो है एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं। तो परपोषित हमने देखा ऐसे पदार्थ होते हैं और कह सकते हैं ऐसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं, अन्य
जीवों या कह सकते हैं पादपों पर जो है पादपों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो जीव होते हैं अन्य जीव जैसे पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन जो होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, जिसे हम या तो विषमपोषी या परपोषित कह सकते हैं। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है परपोषित। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।